Nestled in the northeastern corner of India, Arunachal Pradesh is a land of rich natural resources, diverse communities, and a culture that has thrived for centuries. With its towering mountains, vast forests, and serene rivers, this state is a testament to nature's beauty. The state is a diverse home to over 26 major tribes and hundreds of sub-tribes, each with unique languages, customs, and rituals enriching its cultural heritage. Festivals, dances, and traditions have been passed down through generations, celebrating a connection with the earth, the skies, and the spirits that guide them. However, the advent of popular culture and the spread of foreign religions over the years have altered the traditional fabric of Arunachal Pradesh. The influence of these religions has led some to convert, and with this shift, indigenous faiths, practices, cultures, and traditions have begun to face the threat of erosion. 1999 का 3 अप्रैल में ये हम लोग निशी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी को हम लोग गठन किया। उसमें मैं तो फाउंडर प्रेसिडेंट था। फील्ड में देखा कि हम लोग सिर्फ निशी अकेला से ये अगर डील करने का तो संभव नहीं है, और दूसरा ट्राइब को भी साथ में लेके चलते हैं। तो 1999 सितंबर महीना में निशी का ये सोसाइटी लोग वो मीटिंग कन्वेंट करने के लिए हम लोग बात किया है, और हम लोग डिसाइड किया है कि एक इंटरिम कमिटी बनाएगा। वो इंटरिम कमिटी 3 महीना का अंदर में ये स्टेट लेवल कन्वेंशन कंडक्ट करना है। तो इंटरिम कमिटी में जिकुम रिवा साहब को चेयरमैन बनाया और हमको वाइस चेयरमैन बनाया, और ये कागे कामकी को जनरल सेक्रेटरी बनाया। 3 मेंबर कमिटी बनाया। 3 महीने का अंदर में दिसंबर का अंदर में हम लोग का परफेक्टली रेडी हो गया। फाइनेंशियली वी आर रेडी, वी हैव वेल मोबिलाइज्ड, और मैन एंड मटेरियल वी आर रेडी। Amidst this transformation, a group of dedicated individuals came together with a vision to protect and preserve their ancestral faith and culture. On December 28, 1999, the Indigenous Faith and Culture Society of Arunachal Pradesh was born. Their mission was clear: to promote, preserve, protect, and patronize the indigenous faith, traditions, and culture of the state. मुझे इधर का सीनियर सिटीजन लोग मुझे मैंने फाउंडर प्रेसिडेंट बनाया। इसका बाद हम और मोकरिबा साहब हम दोनों इस सब का बायलॉ बनाया और इस सब का रजिस्ट्रेशन बनाया। मैं इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी का एक तरह से फाउंडर मेंबर हूँ। फाउंडेशन डे में भी मैंने जब शुरू हुआ उस दिन में भी मैं नाहरलगुन के अभी स्टेडियम है क्या, वो फुटबॉल ग्राउंड में जो फंक्शन हुआ था उसमें भी मैं अटेंड किया था। सारा अरुणाचल में हमने बाई बस से टूर किए। इब्सा ऑफिस में सिर्फ 500 रुपया था। 500 रुपया था। 500 रुपया लेकर हमने जब तो डोनेशन उठा कर हम टूर किया। बहुत जगह टूर किया। बहुत तकलीफ हुआ था, क्योंकि वो जमाने में था आज का जैसा कम्युनिटी सर्विस नहीं था। ये मोबाइल मेनली ये ऐसा नहीं था, और ये हम लोग एक दूसरे को जानता नहीं था। सिर्फ एक मतलब ये माध्यम था, वो
अरुणाचल विकास परिषद, उसी में एक ये कार्यकर्ता था सुब्रत सेन। वो ये मैंने विकास परिषद में कार्यकर्ता होने के नाते बहुत सा दूसरा ट्राइब का आदमी लोग, इंडिजिनस माइंडेड लोग का साथ में उसका वो जान पहचान था। उनका जरिए हम लोग आदमी को ये कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। आज से 30 इयर्स बिफोर हम यहाँ पे आए थे। नॉर्थ ईस्ट का भाई बहन उसका ऑर्गेनाइज सिस्टम का नहीं है वजह से उसका अपना कम्युनिटी लाइफ, उसका अपना आइडेंटिटी, उसका ट्रेडिशन, कल्चर का जो पॉजिटिव दिख है नेक्स्ट जनरेशन में भी वो नहीं जा रहा है, ना कोई प्रोसेस है। इन द नेम ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट वो आगे बढ़ रहा है, जिसका कोई रूट नहीं है। उसका जो दुख है उसको फिर बाहर में बैठ के सोच नहीं सकता कोई, इसलिए हम वो लोग के साथ बैठ के नया कुछ सीखने के लिए सीखे कैसे बेटरमेंट कर सकते हैं उनका द्वारा, अपना पीछे रहते हुए उनका द्वारा उसका बेटरमेंट कैसे किया जा सकता है। दैट इज नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेडिशनल नॉलेज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंट दे आर वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट डे बाय डे बिकेम डिपेंडेंट। दैट इज वाई द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम एंड कम्युनिटी प्रॉब्लम आ रहा है। सर्वाइव कैसे करें ये चिंताओं को बहुत सताया, इसलिए हम अपना घर बाड़ी छोड़ के इधर आया है। तो मालूम हुआ कि अरुणाचल विकास परिषद है, तो थोड़ा सा वो मोमेंट में बैकबोन जैसा हम लोगों को मदद किया। उनको अभी भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अभी भी कर रहा है। वे लोग नहीं होता तो हम लोग अकेला वो संगठित नहीं कर पा रहा था ना। मोमदिला में ये सब बनाने का इतना तकलीफ था, मानता ही नहीं आदमी लोग। हम लोग धर्म चेंज नहीं करेगा, अरे आपका धर्म करते रहा, मगर इप्सा में मेंबर बना। इप्सा का धर्म चेंज करने का नहीं है, धर्म बचाने के लिए हम लोग का है। तिराप में तो 7 टाइम गया था समझाने के लिए, बाकी तो ठीक है। अब पता नहीं आदि निशी को और इसको समझाने बहुत तकलीफ था। ऐसा ही था कि ऐसा स्पेशलिस्ट ये सिचुएशन में था कि हम लोग जिसको बात करेगा वो शायद तो क्रिश्चियन है क्या, हम लोग का या ये मुस्लिम है क्या, या ये कोई ये एथिस्ट है क्या, यो हम लोग को मैंने प्लान को ये मंचोपट कर देगा। अंदर से अच्छा से स्टडी करके हम लोग इंडिविजुअल मैन टू मैन हम लोग मैंने ये हमने कॉन्टैक्ट किया। मैन टू मैन कॉन्टैक्ट करने में बहुत तो टाइम भी लगता है, लेकिन ये एक बात तो श्योर है, स्टडी बट इट विंस द रेस। सबसे पहला मैं नौकरी बता एसएसबी ने, हम नौकरी भी छोड़ दिया ये काम करने के लिए। और हमारा भाई लोग नौकरी करते थे, हमारा घर में आने छोड़ दिया। हम मतलब ऐसा गिन करते ना इंडिविजुअल काम करता है बोल के। मेरा ऐसा भाई लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया, तभी मैं अकेले मेरा फैमिली में कन्वर्ट नहीं होके इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी को बना के स्ट्रेंथन किया है। मैं जितना तो जिंदा हूँ कोशिश करते रहूँगा अपना कल्चर धर्म नियम बचाने के लिए, जिंदा तक मैं करते रहूँगा। 1987 से करते 2010-15 तक हम ये काम कर रहा। आजकल तो देखता है बच गया, कम से कम इतना धर्म चेंज करने वाला नहीं है। For the people of Arunachal, their belief system has always been deeply tied to their identity. These practices have been passed down from generation to generation
a treasure trove of wisdom and knowledge that tells the story of their ancestors and their connection to the land. अरुणाचल प्रदेश एक मल्टी ट्राइबल स्टेट है, तो ये होने के कारण से हमारा अपना अपना एक अलग सा विश्वास होता है, अपना प्रैक्टिस होता है, लेकिन उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो तो उस गांव में, उस ट्राइब में वो सीमित जाता है। सब इज ए समूह ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एवरी ट्राइब्स के, एवरी कम्युनिटीज के उनका जो संस्कृति है, उनका हेरिटेज है, कल्चर है, फेथ है, बिलीव है, उसको हम कैसे, और प्रैक्टिसेस भी हैं, उसको हम कैसे प्रिजर्व करेंगे, प्रमोट करेंगे और उनको कैसे आगे लेकर जाएंगे। Thanks to the tireless efforts of IFSAP, December 1st is now celebrated as Indigenous Faith Day, a day dedicated to strengthening and revitalizing the indigenous belief system. It is a day of reflection, of remembering the teachings of the ancestors, and of reaffirming the commitment to the faith that has shaped the lives of countless generations. एज ऑफ नाउ IFSAP को का जो कंधा दे रहे हैं, वो अपना महिलाएं, माएँ, जो ओल्ड एज, जो एजेड हो चुका है, वो अभी कंधा दे रहे हैं। लेकिन आफ्टर वी हैव बिकम अटेन 25 years, नाउ वी हैव गॉट अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर द यूथ टू टेक अप दिस विजन ऑफ IFSAP, एंड द वे फॉरवर्ड तो यूथ के ऊपर में डिपेंड करेंगे। This is the need of the hour. We must encourage our new generation to learn all these things. हमारा पूर्वज कैसे थे, उसे कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होकर के आज हम लोग आए हैं, ये आसान जानी नहीं था। To encourage the youth to take pride in their heritage, IFSAP organizes the Indigenous Youth Festival, a celebration of the culture, traditions, and stories that have shaped their identities. This festival is a powerful reminder that the future of Arunachal lies in the hands of its young people who are the guardians of its cultural legacy. मैं फर्स्ट यूथ फेस्टिवल 2001 में किया पासीघाट में, छोटा सा। उस समय रुकबो जी जिंदा थे, बहुत तकलीफ में था रुकबो जी, चिंता हो गया था कि भाई कैसे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन नहीं जान रहा है। तो पाने गांगी ने फर्स्ट यूथ फेस्टिवल कराया, उसमें जुएल ओराव आए थे, उस समय ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर था, और निनोंग एरिंग था वहाँ का MLA। One of the key pillars of IFSAP's efforts is the transmission of indigenous knowledge. Regular workshops are held on topics like shamanism, focusing on the spiritual and cultural practices that have preserved traditional wisdom for generations. Additionally, the society organizes seminars and workshops on women empowerment to promote the welfare and well-being of women. Literary events are also conducted to raise awareness among the younger generation about indigenous faith and culture. As a part of the commitment, IFSAP also instituted the IFSAP Ratna Award, a prestigious honor given to individuals dedicated to preserving Arunachal Pradesh's traditions and faith
recognizing their tireless efforts to safeguard the indigenous legacy. We believe in Donyi Polo, like personally I believe in Donyi Polo. Likewise, in any indigenous faith believers, they used to believe their own gods and goddesses. Until unless we have a prayer system and mechanism of prayer, I think you cannot culminate your thinking, your belief into a definite form. Therefore, this is the organization which have been started a long way back. I think this was instituted by our Golgi Boto Talomruk boy. तो इस सब बनने के बाद तो हम लोगों ने अपना कैंपेन चालू किया चारों ओर। तो गांगिंग तो आगे बढ़ रहा था। गांगिंग के बाद आया है ये नीदर नामलो। मैंने चालू किया कारगू गांगी। तो हमारे समय में तो हमने क्या किया, गांव-गांव में जाके हम लोगों ने इसका इप्साप के बारे में हमने अवेयरनेस क्रिएट किया। Let me go back to the foundation day of IPSAP. On that day, we took some booklets of translated version of our Angun Badang. I mean, the prayer songs written in Adi were translated into English, and those translated versions were taken to Itanagar, and we distributed them to each and every tribe after our dispersal. All the tribes who gathered there started writing their own prayer songs in their own language. Today, as a result of IPSAP's efforts, there are 687 indigenous prayer centers spread across the state where people gather to practice their faith, share stories, and build a strong sense of community. These centers have become the heart of Arunachal's cultural revival. The IPSAP plays a pivotal role not only in facilitating the construction of prayer centers but also in ensuring their ongoing upkeep and preservation. By providing continuous support for maintenance, the organization helps these centers remain vibrant hubs of spiritual practice, cultural learning, and community bonding. रिलीजन तो ऐसा है कि सब उसमें ऑल ऑफ ए सडन ये कॉन्स्टिट्यूशन या रूल बुक जैसा वो थोड़ी देता है। तो इट टेक्स टाइम के साथ में इवॉल्व होता है, वो रिफॉर्म होते जाता है। बुद्धिज्म बोलिए फॉर दिस एग्जाम्पल, वो जब भगवान बुद्ध जब था तो ऐसा तो गुम्पा उम्पा तो नहीं था। इसी तरह मोस्क भी ऐसा है, चर्च भी ऐसा था। उन लोग का अपना विचारधारा का आदमी बैठ के उसको डिसीजन करके ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है बोल के इवॉल्व हुआ। यह नहीं कि हम 100% और दूसरा से लो। स्वामी विवेकानंद भी कहता है, महात्मा गांधी भी कहता है कि आपको बाहर का हवा आने दो अंदर, और बाहर का चीज़ें आप जितना भी सीखो, लेकिन आप दूसरा की चीज़ सीखो लेकिन दूसरा मत हो जाओ, ऐसे कहते हैं। जब हम लोग आत्मा को अपना खानदान में लेके आएगा तो उसमें तो बेल को तो मन बजाता ही है। पानी का बात बोलता है, पानी जो स्प्रिंकल करता है, जो हमारा तो ये खास करके तानी कम्युनिटी में तो था, धूप धुना वो मन जलाना है। वो जो हम लोग ये जो थंडर स्टॉर्म या कोई इविल स्पिरिट ये नहीं आने के लिए हम लोग दक्षिण को तो जलाता था। एटलीस्ट ये बनाने के लिए ये कोशिश किया।
शुक्र करो कि हम लोग थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया। शायद हम लोग जल्दी शुरू कर दिया है बोल के इसीलिए आदमी का नज़र लग गया, आदमी कम नज़र लग गया बोल के इसीलिए हम लोग कम ऊपर में ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता है। वो क्रिटिसिज्म को कुछ काम करनी, इट होल्ड्स नो गुड, नो वाटर। The work of IFSAP has not gone unnoticed. Their advocacy led to the establishment of the Department of Indigenous Affairs, which provides funding and resources to further the cause of preserving Arunachal's indigenous culture. This partnership between the government and the IFSAP has laid to the groundwork for a brighter, culturally enriched future. अरुणाचल के जितने भी इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स अपना फेथ को प्रमोट कर सके, प्रैक्टिस कर सके, और उस कोशिश में गवर्नमेंट भी आगे आना चाहिए। सो द इंडिजिनस पीपल द रिक्वेस्टेड सरकार को ये अपील किया कि डिपार्टमेंट एक खोलना चाहिए। तो सरकार राजी हुआ, एंड विद दैट इन 2017 गवर्नमेंट ने ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया। 17 को क्रिएट किया, लेकिन फंक्शनल जो है 2018 से स्टार्ट हुआ। Perhaps one of the most successful initiatives driven by IFSAP is the establishment of schools inspired by the Gurukul system. These institutions, which blend traditional teachings with modern education, have been established in 4 locations across Arunachal Pradesh. Nyibu Nyigam Yerko, located in Rang Sepa, East Kameng District. Nyibu Nyigam Yerko, situated in Muya, Lower Subansiri District. Menjik Mengkok Rigu, located in Basar, Leparada District. Nilung Tungko Pabo, situated in Komsing, Siang District. Here, students are not only taught the school curriculum but are also immersed in the cultural and spiritual wisdom of their forefathers. With modern knowledge, उनका साथ एंशियंट नॉलेज, ये दोनों मिला के हम उसको एक आगे चल के एक मिसाल बनाना चाहता है। नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये आगे बढ़ना मतलब पीछे को भूलना नहीं है, पीछे के एक्सपीरियंस को लेना है, जाके आगे बढ़ना है। अभी हमारे वेस्टर्न शिक्षा है वो पीछे भूल जाओ आगे बढ़ता है तो सॉल्व नहीं होता है। 2 more coming up. The site and all the studies and other construction, everything has been planned out. One for the Tagin communities and another for the Apatanis. और बहुत मतलब एप्रिशिएबल है, लोग इतने छोटे छोटे बच्चे जो अपना भाषा परफेक्टली अभी बोल सक रहा है, तो अभी ऐसा भी उन लोग वो कल्चर को रिवाइव कर रहा है। बाल काटते समय ना, ये 2 जगह में, यहाँ फ्रंट में और यहाँ टॉप में, तो उसको नहीं काट के रख रहा है। When we called on Honorable Chief Minister, the team, we had submitted the memorandum to him, where we had asked for Gurukul for the girl child. So he has also promised. Honorable Chief Minister has already granted. So Gurukul for the girl child is also a must for our communities. It is an upcoming project, and IPSA will definitely ensure that girl child are not left behind. The impact of IFSAP is evident in Mona village of Kamle district, an extraordinary example of a community steadfast in its commitment to indigenous faith and traditions. Unlike many areas influenced by external religions, Mona stands as a shining testament to staying true to its roots. Here, the residents continue to uphold ancient customs and spiritual beliefs passed down through generations. 2000 से मेरा मोना में नामलो शुरू हुआ है। उस समय से हम चेयरमैन था। बैकवर्ड जगह होने से भी हम लोग अन्य दुनिया को हम लोग मानता है, अतोपोलो को मानता है। आप लोग जो नहीं जान के वो लोग का कैंपिंग शैम्पिंग करके पैसा होसा लालची दिखा के अपना धर्म से हट गया। आप लोग
आपस आने से ठीक है। आप लोग अपना रिलीजन, अपना अवतानी कल्चरल को मेंटेन करने से ठीक रहेगा। यही मैं अनुरोध करता हूँ भाई बहन लोग को। Remarkably united, this village is unique, with 100% of its population adhering to the indigenous faith, free from the influence of any other religion. Many individuals who had once converted to other religions are now returning to their roots, recognizing the importance of their indigenous belief system in shaping their identity. 1980 में हम शिलोंग में हमको उधर में बत्तीस किया है। उधर से लेके हम 2023 में दोनी पोलो में वापस आ गया। पिताजी मर गया है। मरने के बाद में माँ एक लाठी लेके अपने चौका, निशी चौका है ना, उधर में बैठ के पूरा लाठी इधर उधर मार के मेरा मौरत को क्यों मरने दिया बोल के ना, अने धोनी को नाम लेके धोनी ऐसा बोल के पूरा चलाया था। इसको हम याद आ गया, अरे मेरा धर्म जो है धोनी है, अने धोनी है। 2023 से लेके हम जो है थोड़ा सा अपना धर्म से जो है, अपना मतलब क्रिश्चियन धर्म से जो है, जिसमें हम जो चल रहा था, हम जो फास्टिंग कर रहा था, उधर से जो है हम अलग हो गया। हम आज जो है यहाँ पे अपना दोनी फॉलो, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशनल में हम वापस आ गए। बोल रहे हैं क्रिश्चियन आदमी लोग, आपका ये मैसेज ऐसा करते हैं, तो हम लोग का क्रिश्चियन में 12 साल अभी कोई ब्लडिंग वाला को हम लोग इलाज करा था पहले, ऐसा कुछ बोल के अरे वो हो जाएगा क्या बोल के हम क्रिश्चियन में घुस गया था। वो क्रिश्चियन में घुस के हम 16 ईयर्स क्रिश्चियन में था, लेकिन उस समय में अंदर में मेरा बेबी मैसेज ये था, 3 बार बच्चा हुआ था। एक बार 1 महीना में ब्लडिंग हो गया, और फिर सेकेंड में 2 महीना में ब्लडिंग हो गया, और सेकेंड में 3 महीना में ब्लडिंग हो गया। उसके बाद हम मेडिकल में गया। मेडिकल में जाके एक गायनिक डॉक्टर ईटानगर और डिब्रू गुवाहाटी रिफर करने से भी हम जो चेक करेगा वही करेगा, और डबल पैसा जाएगा आपका। आपको माया लगता है, आप जो अपना लोकल का पूजा करने से क्या होगा, मुर्गी परीक्षा किया थोड़ा से वो ये अच्छा हो गया था। उसके बाद फिर पूजा किया है। वो पूजा करने के बाद मेरा मिसेस थोड़ा पेट तो ये बच्चा अभी भूख रहा है, और अभी मेरा ये उसके बाद फिर नवंबर में एक बार पूजा किया है फाइनल। उसके बाद अभी जनवरी में मेरा मिसेस का डिलीवरी केस, अभी तक बच्चा तो अच्छा ही है, वो इसलिए हम दोनी फोन को मान रहा है। तो वहाँ से लेके मैंने अपना छोटा सा उम्र में क्रिश्चियनिटी में था। करते 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 मैं शादीशुदा होने तक तो क्रिश्चियनिटी में ही था। मैं गाता हूँ क्रिश्चियनिटी में रहते हुए गाना, जब डेरे में, कम्युनिटी हॉल में या फेस्टिवल में जब गाते हैं तो मेरा मन थोड़ा सा अजीब सा लगा है। हमेशा रात में सपना देखते हैं, तो उसमें भी बहुत खराब खराब सपना के रूप में मैंने देखा। जो मेरा गुजर गया माँ पिता और पूर्वजों को का पीछे में हम जा नहीं सक रहा था। अपना घर में तो जब भी वापस आ सकता है, तो मैंने इसी तरह अपना आप को डिसाइड किया दिल में। तो से मैंने गांगिंग जाना शुरू किया, घर वापसी किया। हम 1995 से अपना घर वापसी हुआ हूँ, और अभी फिलहाल अभी मैं प्रीच भी हूँ। Today, as we gather to celebrate the momentous occasion of the Silver Jubilee, the Indigenous Faith and Cultural Society of Arunachal Pradesh pays homage to its revered ancestors whose wisdom and traditions have shaped the identity of this land.
It is a day to celebrate the enduring strength of faith, the rich diversity of culture, and the unshakable spirit of the people. With pride and purpose, Indigenous Faith and Cultural Society of Arunachal Pradesh reaffirms its commitment to preserving this rich heritage and inspires future generations to carry forward the torch of their ancestors, illuminating the path of cultural pride and unity for years to come. टेडी टेची ने एक बार बोला था, जब हम लोग 27 जनवरी 2001 में वहाँ ताना तच्चू जी का घर का जो टेरेस में पूजा कराया नाम ताता जी ने, टेडी टेची ने बहुत इमोशनली हमको बोला, मुझे ऐसे कान में बोला, अभी हमारा कल्चर नहीं मरेगा, ऐसे हमको बोला। तो अभी तो हम लोग वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स।